थोड़ा नीचे कर लीजिए सर। सर थोड़ा नीचे कर लीजिए सर, नहीं दिख रहा है। 1971 के बाद ये शुरू हुई थी रैली और यहाँ सवाई होटल से शुरू हुई थी। आज 4 दशक के बाद ये रैली फिर से चल रही है। मैं काया जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस रैली को ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इसमें काफ़ी पार्टिसिपेंट्स बाहर मुल्कों से आ रहे हैं। अभी हमारे पास इंटरनेशनल भी कीनिया से आए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी आकर्षित जो है टूरिस्ट होता है और शीतकाल के अंदर हमारा पहाड़ थम सा जाता है तो निश्चित रूप में उसमें ये एक प्राण का काम करेगा और लोग यहाँ की वादियाँ, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के नदियाँ उन सबको देखेंगे और आकर्षित होंगे और बार बार उत्तराखंड आएंगे। हमारे यहाँ हम कैरावान सर्किट्स की बात कर रहे हैं। मैंने अभी कार रैली वालों को कहा कि जगह जगह हम कैरावान पार्क्स बनाएंगे जिसके अंदर आप गाड़ियों को वहाँ पार्क कर सकें और वहाँ आप रह सकें। हम चाहते हैं कि अल्पाइन टेंट्स जो इग्लू होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। जगह जगह हम शौचालय भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से कैरावान कैंप्स को डेवलप करते हुए हम चाहेंगे लोग कार से यात्रा करें। तो इससे बहुत यात्री आएंगे और सस्ते में यहाँ पर रह सकते हैं। हम उनको ग्रामीण जीवन का जो है अनुभव प्रदान करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस प्रदान करना चाहते हैं। जैसे मंडवे की रोटी हो गया, हमारा दैन दूसरा हो गया, हमारा जो है छंचिया हो गया, हमारे जो यहाँ के भोजन है कंडली की भुजी हो गई, ये सब चीज़ों का वो स्वाद ले सकेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनल आर्ट है, गाना है, चौफुल है, हमारे जो नाच हैं, छोड़िया नृत्य है, उसको भी अवलोकन कर सकेंगे। तो निश्चित रूप में मैं समझता हूँ टूरिज़्म इससे बहुत बढ़ेगा और हमारे जनजीवन को आत्मसात कर सकेंगे। 1971 के दशक में ये रैली शुरू हुई थी। अभी कुछ कारणों से रैली बंद हो गई थी और अभी ये रैली 8 तारीख को नोएडा से शुरू हुई। लैंसडाउन, सतपुली, टिहरी होते हुए मसूरी पहुंची और आज इसको हमने यहाँ से रवाना किया है, जो कि 12 तारीख को उसका समापन शिमला में होगा। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है वहीं हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आदान प्रदान होता है। तो कल मैं रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ पर था क्योंकि पूरे देश के पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा कि जितने सुंदर रमणीक स्थल उत्तराखंड है, जिस रूट से वो आए हैं, यहाँ की सड़कें भी अच्छी हैं। उसके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके माध्यम से ये सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड। और हमारी सरकार, मुझे एक सज्जन का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कल मुझसे उन्होंने कहा था कि साहब हमने एक प्रपोजल प्रदेश की सरकार को दिया था इस इवेंट्स के लिए, लेकिन पिछले 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे थे जिसकी वजह से इवेंट नहीं हो पाया। हमारी सरकार से जो भी मदद इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए होगी सरकार करेगी और इसको बढ़ावा देगी, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। होटल को जो रिस्टोर किया है, ये हमारा मकसद यही था कि मसूरी का नाम फिर से एक बार उजागर हो, और वो हुआ। लोग आज मसूरी को उस से जानने लग गए। लोगों ने, टूरिज्म ने आना बंद कर दिया था कि मसूरी में कोई जगह नहीं है जहाँ रुका जाए, क्योंकि ऐसा स्थान नहीं था। आज सवाई फिर से रिवाइव जब हुआ तो लोगों में क्रेज़ बढ़ा और लोगों ने आना शुरू कर दिया। और डे बाय डे हम लोग कुछ ना कुछ करते ही थे। जैसे हिमालयन कार रैली अभी हुई, इसके पहले 7 स्टेट की वो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हिमालयन कॉन्क्लेव हुआ था, वो सक्सेसफुल हुआ। फिल्म टूरिज्म का प्रोग्राम हुआ, वो सक्सेसफुल हुआ। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हिस्ट्री रिवाइव हो। हमारा और कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते तो बिल्डिंग को तोड़ के बना सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, स्टेज को रिवाइव किया। और इस रिवाइव करने का कारण यही था कि हिस्ट्री बची रहे। और जो कि आज से ये होटल जो है, पहले ग्राउंड लॉज होता था 200 साल जब शुरुआत हुई, उसके बाद ये धीरे से फिर ये सवाई में कन्वर्ट हुआ। तो इसको लगभग 200 और 120 ईयर जो आगे कमिंग ईयर में हम इसको प्रमोट कर रहे हैं और बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे अगले साल। काया जी, ये भी देखा गया जो हमने पुरानी तस्वीरें देखी हिमालयन कार रैली की, आपने उसी स्वरूप को जिंदा रखा। वो लोग आके बड़ा खुश हुए जो समय बहुत खुश थे और कल काफ़ी डांस वगैरह कर रहे थे और बड़ा एंजॉय कर रहे थे। वी विल विजिट अगेन और इसकी प्रोग्राम अब चलता रहेगा, रुकेगा नहीं, कुछ भी नहीं रुकेगा।